नमः संस्कृता मित्रों। मैं आज अनिरुद्ध कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको खुशखबरी लाया हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। और मेरे साथियों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर YouTube का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा लेते हैं, तो हर जगह टीजीटी पीजीटी का इस समय वैकेंसी चालू है। मतलब प्रचार प्रसार कर दिया गया है। अब आप लोग अपने घर बैठे, चाहे कोचिंग संस्थान में, जहां से जैसे भी हो, अपनी अपनी तैयारी अपने अपने विषय की शुरू कर दीजिए, जिससे कि आने वाला नया साल में आप लोगों का एक अपने अपने विषय के अनुसार एक एक पद पर अपना स्थान ग्रहण करें। परीक्षा के पहले, परीक्षा होने के पहले आप लोगों की तैयारी पूर्ण हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम सब प्रचार प्रसार में लगे हैं कि अपने अपने विषय में फिर से एक बार जुट जाइए। तो देखिए यहाँ टीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं और पीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं, उसके बारे में देखिए मित्रों। हिंदी में हमारे टीजीटी में बालक और बालिका मिला करके कुल पद हैं 1956। हिंदी में टीजीटी में देखिए यूपी टीजीटी, ये टीजीटी का एरो बना है। टीजीटी वाले हिंदी में कितने हैं? 1956। और संस्कृत में मित्रों 1035। 1035। उसके बाद मैथ आता है। मैथ में देखिए 1987, अंग्रेजी में 1783। सबसे ज्यादा देखिए इसमें मैथ में है, फिर हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में है, फिर संस्कृत में। तो संस्कृत में वैसे भी कंपटीशन ज्यादा रहते हैं, वैकेंसियां कम रहती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है संस्कृत के लिए। तो आप संस्कृत वालों से मेरा विशेष अनुग्रह है कि संस्कृत वाले अपना तैयारी बहुत गूढ़ता और रहस्य के साथ करें। जिसमें देखिए पीजीटी के लिए भी पद इस साल बढ़िया आया है। हिंदी के लिए 400 बालक बालिका मिलाकर, संस्कृत के लिए 266, मैथ के लिए इसमें देखिए कम है 99, अंग्रेजी के लिए 299, इनका सबसे बढ़िया है 400, 299, फिर संस्कृत 266। ये रहे हमारे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां। हाँ, और आप लोगों को बता दिया जाए कि पीजीटी वालों के लिए इस बार बीएड नहीं मांगा है, पुरानी ही वैकेंसी के आधार पे होगा, इसमें इंटरव्यू होगा। और टीजीटी वालों के लिए विशेष ये है कि टीजीटी वालों के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही माइनस मार्किंग है। हाँ, एक बदलाव हुआ है कि जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते थे वह अब संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे टीजीटी वालों के लिए। और पीजीटी वालों के लिए भी हो सकता है कि संस्कृत में ही आए, वो आना भी चाहिए। तो टीजीटी वालों का भी एक आया है कि ये संस्कृत में ही पेपर होगा, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में। तो इंग्लिश का इंग्लिश में पहले होता था, हिंदी का हिंदी में होता था, बस केवल संस्कृत वाले में बदलाव हुआ है। अब जो पेपर पहले प्रश्न हिंदी में पूछते थे वो संस्कृत में पूछेंगे, जैसे सीटेट में पूछा जाता है या नेट में पूछा जाता है। उसके बाद 29/10/2020 को शाम 5 बजे ये ऑनलाइन पे आ गया था सरकारी रिजल्ट पे। 27/11/2020 तक ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यानी लगभग 1 महीना दिया है। उसके बाद यूपी बीएड टीजीटी केवल यूजी, अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड, ये टीजीटी के लिए है। और पीजीटी के लिए केवल पीजी है, अपने अपने विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड, यानी ग्रेजुएट प्लस बीएड, ठीक। लगभग इसका फीस 800-900 रुपए तक रहेगा। ऑनलाइन फीस है, तो हो सकता है परीक्षा भी ऑनलाइन कराने की संभावना हो, और नहीं तो ऐसे भी ऑफलाइन हो सकता है।
ये रहे हमारे टीजीटी पीजीटी के बारे में खुशखबरी। ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है भाई, जिसका हम लोगों को बहुत दूर से इंतजार था, बहुत दिन से इंतजार था। 2016 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई थी। हालांकि वो 2016 की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। तो उधर इंटरव्यू अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। टीजीटी हो चुका है लगभग लगभग, अब पीजीटी का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। जैसे ही इधर टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू खत्म होगा, उसके बाद अब ये बोर्ड परीक्षाएं भी होंगी। शीतकालीन छुट्टी है नवंबर दिसंबर, उसके बाद फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। तो ये परीक्षाएं संभवतः अप्रैल के बाद ही जाएगा। हमारे फरवरी से मार्च अप्रैल तक तो बोर्ड एग्जाम रहते हैं, तो मई और जून में ये संभावित है परीक्षा हो जाए। 5-6 महीने का समय मिल सकता है। इसी 5-6 महीने में हम लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। इसी के लिए मित्रों हम लोग आए थे टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी देने के लिए। नमः संस्कृता मित्रों, मैं आज अनिरुद्ध कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको खुशखबरी लाया हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। और मेरे साथियों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर YouTube का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा लेते हैं, तो हर जगह टीजीटी पीजीटी का इस समय वैकेंसी चालू है। मतलब प्रचार प्रसार कर दिया गया है। अब आप लोग अपने घर बैठे, चाहे कोचिंग संस्थान में, जहां से जैसे भी हो, अपनी अपनी तैयारी अपने अपने विषय की शुरू कर दीजिए, जिससे कि आने वाला नया साल में आप लोगों का एक अपने अपने विषय के अनुसार एक एक पद पर अपना स्थान ग्रहण करें। परीक्षा होने के पहले आप लोगों की तैयारी पूर्ण हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम सब प्रचार प्रसार में लगे हैं कि अपने अपने विषय में फिर से एक बार जुट जाइए। तो देखिए यहाँ टीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं और पीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं, उसके बारे में देखिए मित्रों। हिंदी में हमारे टीजीटी में बालक और बालिका मिला करके कुल पद हैं 1956। हिंदी में टीजीटी में देखिए यूपी टीजीटी, ये टीजीटी का एरो बना है। टीजीटी वाले हिंदी में कितने हैं? 1956। और संस्कृत में मित्रों 1035। उसके बाद मैथ आता है। मैथ में देखिए 1987, अंग्रेजी में 1783। सबसे ज्यादा देखिए इसमें मैथ में है, फिर हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में है, फिर संस्कृत में। तो संस्कृत में वैसे भी कंपटीशन ज्यादा रहते हैं, वैकेंसियां कम रहती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है संस्कृत के लिए। तो आप संस्कृत वालों से मेरा विशेष अनुग्रह है कि संस्कृत वाले अपना तैयारी बहुत गूढ़ता और रहस्य के साथ करें। जिसमें देखिए पीजीटी के लिए भी पद इस साल बढ़िया आया है। हिंदी के लिए 400 बालक बालिका मिलाकर, संस्कृत के लिए 266, मैथ के लिए इसमें देखिए कम है 99, अंग्रेजी के लिए 299, इनका सबसे बढ़िया है 400, 299, फिर संस्कृत 266। ये रहे हमारे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां। हाँ, और आप लोगों को बता दिया जाए कि पीजीटी वालों के लिए इस बार बीएड नहीं मांगा है, पुरानी ही वैकेंसी के आधार पे होगा, इसमें इंटरव्यू होगा। और टीजीटी वालों के लिए विशेष ये है कि टीजीटी वालों के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, और ना ही माइनस मार्किंग है। हाँ, एक बदलाव हुआ है कि जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते थे वह अब संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे टीजीटी वालों के लिए। और पीजीटी वालों के लिए भी हो सकता है कि संस्कृत में ही आए, वो आना भी चाहिए।
तो टीजीटी वालों का भी एक आया है कि ये संस्कृत में ही पेपर होगा, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में। तो इंग्लिश का इंग्लिश में पहले होता था, हिंदी का हिंदी में होता था, बस केवल संस्कृत वाले में बदलाव हुआ है। अब जो पेपर पहले प्रश्न हिंदी में पूछते थे वो संस्कृत में पूछेंगे, जैसे सीटेट में पूछा जाता है या नेट में पूछा जाता है। उसके बाद 29/10/2020 को शाम 5 बजे ये ऑनलाइन पे आ गया था सरकारी रिजल्ट पे। 27/11/2020 तक ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यानी लगभग 1 महीना दिया है। उसके बाद यूपी बीएड टीजीटी केवल यूजी अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड ये टीजीटी के लिए है, और पीजीटी के लिए केवल पीजी है, अपने अपने विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड यानी ग्रेजुएट प्लस बीएड। ठीक, लगभग इसका फीस 800-900 रुपए तक रहेगा। ऑनलाइन फीस है, तो हो सकता है परीक्षा भी ऑनलाइन कराने की संभावना हो, और नहीं तो ऐसे भी ऑफलाइन हो सकता है। ये रहे हमारे टीजीटी पीजीटी के बारे में खुशखबरी। ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है भाई, जिसका हम लोगों को बहुत दूर से इंतजार था, बहुत दिन से इंतजार था। 2016 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई थी। हालांकि वो 2016 की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, तो उधर इंटरव्यू अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। टीजीटी हो चुका है लगभग, अब पीजीटी का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। जैसे ही इधर टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू खत्म होगा, उसके बाद अब ये बोर्ड परीक्षाएं भी होंगी। शीतकालीन छुट्टी है नवंबर दिसंबर, उसके बाद फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो ये परीक्षाएं संभवतः अप्रैल के बाद ही जाएगा। हमारे फरवरी से मार्च अप्रैल तक तो बोर्ड एग्जाम रहते हैं, तो मई और जून में ये संभावित है परीक्षा हो जाए। 5-6 महीने का समय मिल सकता है। इसी 5-6 महीने में हम लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। इसी के लिए मित्रों हम लोग आए थे टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी देने के लिए।